सरकार हर पंचायत में साफ सफाई को लेकर पूरी तरह दृढ़ संकल्पित नजर आ रही है, लेकिन सरकार के आदेश के पालन में नियमों को नजरअंदाज कर सरकार की मंशा पर पानी फेरने का काम किया जा रहा है। हम बात कर रहे हैं मनिहारी की बघार पंचायत में बनने वाले WPU यानी कचरा प्रबंधन प्लांट की। हम आपको बता दें कि सफाई अभियान के तहत सरकार द्वारा हर पंचायत के घर घर में ब्लू और हरे रंग के डब्बे बांटे गए हैं, जिसमें घर वालों को सूखा और गीला कचरा जमा करना है। हरे डब्बे में गीला कचरा और ब्लू वाले में सूखा कचरा। सभी कचरों के निष्पादन के लिए हर पंचायत में प्रोसेसिंग प्लांट लगाया गया है, जहां सारे कचरे को जमा कर उसकी प्रोसेसिंग की जाती है। लेकिन अक्सर जनप्रतिनिधियों की गलत सूचना पर यह कचरा प्लांट सरकारी जमीन पर बनाने के बजाय किसी निजी जमीन पर बना दिया जाता है, जिसके कारण विवाद हो जाता है और कचरा प्रबंधन प्लांट का कार्य ठप पड़ जाता है। ऐसा ही एक मामला कटिहार मनिहारी की बघार पंचायत में देखने को मिला, जब वहां बन रहे कचरा प्रबंधन प्लांट को लेकर कुछ लोगों ने बवाल खड़ा कर दिया। इन लोगों का कहना है कि जिस जमीन पर यह प्लांट बनाया जा रहा है वह जमीन उनकी निजी जमीन है, लेकिन पंचायत के मुखिया पिंटू यादव का ये दावा है कि यह जमीन सरकारी है। आप खुद सुनिए जमीन मालिक के बेटे और पोते का क्या कहना है। कि आप चुपचाप रहिए, न तो कागज पत्र दिखाइए, न तो आपको ज़मीन को हम रद्द कर देंगे। तो हम लोग सर जाए लगे कटिहार मनिहारी दौड़ने लगे, तो हम लोग पता पूरा उखाड़े तो देखे कि तो हमारा ज़मीन है 12 नंबर का घर बनना था तो बना दिए 13 नंबर में। हम लोग डर से सर छोड़ दिए। हम लोग पूरा कागज पत्र मिल गया, रसीद कट गया, तो हम लोग आए यहाँ पर। तो ये लोग गते गते सब आदमी लाइन ले लिया लोग। हाँ, यहाँ से अभी क्या चाह रहे हैं आप लोग? घर यहाँ बना हुआ तो यही चाह रहे हैं कि हमारे जो बांस उखड़ा है, आम कटा है, उसको पैसा मिलना चाहिए, इस ज़मीन से हटाना चाहिए। ये कचरा प्लांट। हाँ, ये कौन बनाए हैं? ये बनाए हैं मुखिया जी, बनवाए हैं। मुखिया जी? जी। ये किसका जमीन है? सर अपना ज़मीन है। आपका है? जी। आपके पिताजी के नाम से? साधु यादव। हाँ, आपके पिताजी? हाँ, उन्हीं का नाम से। आपका क्या नाम है? राजदेव यादव। मामला ये ज़मीन का मामला है। पिंटू मुखिया हमसे बोले हैं कि सरकार बिहार ज़मीन है कि हम इस पर बनाएंगे कचरा भवन। तो हम लोग बोलेंगे जब सरकार बिहार ज़मीन है तो आप बनाइए। हम लोग अपने जब कागज़ पत्र चेक किए तो इन लोग हम लोग को रहतानी ज़मीन है। उसी पर मामला रुका हुआ है, कोर्ट में चल रहा है मामला। अभी काम क्या चल रहा है? नहीं, काम तो अभी बंद किया गया है। किसकी जमीन? ये ज़मीन हमारे दादाजी के नाम से है। तो पहले आपको पता नहीं था? नहीं, वो लोग बोला कि सरकार बिहार ज़मीन है। क्या चाहते हैं आप? हम निदान चाहते हैं, और क्या चाहेंगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है प्रमोद कौन यादव। सी जगह ये बन रहा है? ये ज़मीन बन रहा है मीरगंज 13 खेसड़ा में। पंचायत? पंचायत है मिर्जापुर बघार। क्या नाम है आपका? प्रमोद यादव। अब आइए आपको सुनाते हैं बघार पंचायत के मुखिया का क्या कहना है, जो कह रहे हैं कि भले ही 1-2 फीट जमीन निजी हो, लेकिन बाकी सारी जमीन सरकारी है। आप खुद सुनिए मुखिया जी क्या कह रहे हैं। देखिए, लोगों को बोलना और अत्यारोप प्रत्यारोप लगाना पहले जो है कि उस छानबीन करनी चाहिए। वह ज़मीन बिहार सरकार की है और जो है जमाबंदी रद्द करने के लिए जो है एडिशनल कलेक्टर के यहाँ जो है केस चल रहा है और उसमें कोई पेमेंट नहीं हुआ है कचरा प्लांट में। जब तक उसका निराकरण नहीं हो जाएगा तब तक उसमें कोई पेमेंट नहीं हुआ है। ये प्लांट कैसे बना दिया गया जब वो अगला का कहना है कि ये मेरी संपत्ति? वो उसकी सहमति से बनी हुई है, इसलिए कि वह बिहार सरकार की ज़मीन है 1 एकड़ 2 डिसमिल, और जिसमें कि रैयत जो है वो खुद जो आज आरोप लगा रहे हैं वह खुद ईंटा का नींव डाल रहे हैं, जिसमें कि अनुमंडल पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, कनीय अभियंता और जो है सहायक अभियंता, ये सभी लोगों की मौजूदगी में ब्लॉक कोऑर्डिनेटर जो है BC, सभी लोग के मौजूदगी में नींव डलाया था और जो है कि बना गया। और एक षड्यंत्र के तहत जो है कि वह आप लोग गए होंगे तो देखे होंगे कि मकान पूर्ण रूप में लगभग हो चुका है और जो है नींव डलाया और ऊपर चला गया, और उस समय रैयत नहीं लग रहा था कि हम रोक दें अभी। और आरोप प्रत्यारोप लगाना तो ये तो चलते रहता है।
क्या आप क्या मांग करना चाहते हैं आगे? हम यही कहते हैं कि आगे निराकरण होगा, बनेगा कचरा प्लांट जो है। हाँ, हो सकता है कि नापी उपी में 1-2 फीट अगर रैयत में पड़ जाए, चाहे ये हो जाए, लेकिन ज़मीन बिहार सरकार की है। 1 एकड़ 2 डिसमिल है, जिसका कि एडिशनल कलेक्टर के यहाँ केस चल रहा है। अपना परिचय दें। मेरा नाम पिंटू कुमार यादव, ग्राम पंचायत राज बघार से मुखिया। बढ़ते विवाद के कारण कचरा प्रबंधन प्लांट का निर्माण कार्य ठप पड़ गया है। फिलहाल ये मामला कटिहार एडीएम के कोर्ट में चल रहा है। अब जब तक एडीएम कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता, तब तक इस संबंध में कुछ भी दावे से कहना नामुमकिन है। लेकिन गांव के कुछ लोगों ने मुखिया पर आरोप लगाते हुए कहा कि मुखिया जी ने जबरदस्ती निजी जमीन को सरकारी जमीन बताने का काम किया है। जब इस संबंध में निर्माण कार्य करा रहे वार्ड सदस्य विनोद यादव से हमारे संवाददाता एसके साजन और मिट्ठू ने पूछा, तो उनका कहना था कि वास्तव में ये जमीन निजी जमीन है जो प्रमोद यादव के दादाजी के नाम से है। इस निर्माण कार्य में उनका 4.5 लाख भी फंस गया है। दिया गया था, इसमें हमारा मोटा मोटी 4.5 से 5 लाख रुपये फंस गया। क्या बोल के दिया गया था? दिया गया था कि मनरेगा का काम है, कर लीजिए आप। 3-4 पार्टनर थे हम लोग, एक हम हैं, एक श्रीकांत है, एक पप्पू यादव और एक विनोद यादव। अभी काम रुक गया क्या? अभी काम रुक गया, जब ज़मीन मालिक ज़मीन उमीन नापी कराया तो इनके ज़मीन पड़ गया। हमको बोल के दिया गया था जगह चिन्हित भी गया सरकारी ज़मीन। हमारा फ़ोटो भी है, जो उद्घाटन जो हुआ था ना, तो अफसर सब आए लोग, तो मतलब इसका फ़ोटो है हमारे पास। ये ज़मीन किन का? ज़मीन इनके दादाजी के नाम से, प्रमोद यादव के दादाजी के नाम से ज़मीन। पहले तो बोला गया सरकार, पहले बोला गया था कि ये ज़मीन सरकारी है। ये तो सरकार के पैसा का लूट हुआ। फ़ोटो हम आपको दिखा देते हैं, तो जगह चिन्हित करके दिया गया था हमको। आप लोग क्या जान रहे हैं कि विषय में, क्या ज़मीन किनकी है? ये मालूम नहीं था हमको, तो मालूम हुआ कि ये ज़मीन सरकारी है। जी, अभी आप क्या तो जानते नापी हैं? में अभी थे तो इस नाप दिन। अब नापी हो गया, तो हमको तो मालूम हुआ कि इनका ज़मीन है। इनका ज़मीन है। हमको बोला गया था आपको अमीन 12 बोला खेसड़ा था नंबर। क्या? नहीं, अमीन बोला नहीं था नहीं, उस हमको। दिन जो अपना रात में जो नापी हो हमको रहा बोला था। गया था कि खेसड़ा नंबर 12 में बनेगा। हाँ। नापी होने के बाद एक खेसड़ा नंबर 13 में आ गया है। हमारे बस फ़ोटो क्या भी। नाम है आपका? विनोद कुमार यादव, वार्ड नंबर 10, क्या है आप? वार्ड सदस्य। हाँ, देखिए पूरे का फ़ोटो है, उद्घाटन हुआ था। अब सवाल तो सच्चाई को लेकर है, आखिर ये जमीन है किसकी? अगर निजी है तो आखिर किसने निजी जमीन को सरकारी बताकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश की? राज बघार वार्ड नंबर 12 मौजा जो है कि मीरगंज पड़ता है, और किसी का ज़मीन है तो उसका मालिक सर्वसर्वा होता है मनिहारी प्रखंड अंचल कार्यालय का सीओ साहब को जो है, अगर प्लांट जब यहाँ बनाना था कचरा प्लांट, तो इसका मुआयना उनको पहले खुद कर लेना चाहिए, क्या ये निजी ज़मीन है या सरकारी ज़मीन है। अगर सरकारी ज़मीन है तो वो बना सकते थे। अगर निजी ज़मीन पर बना दिए हैं, जो ज़मीनदाता हैं वो अगर बोलते हैं तो सीओ साहब बोलते हैं कि चुप रहो, अगर ढेर हीरो बनेगा तो तुम्हारा पूरा ज़मीन पर लाल कलम चला देंगे, पूरा ज़मीन तुम्हारा बिहार सरकार कर देंगे। क्या सीओ साहब का इतना पावर हो गया है? किसी गरीब आदमी को जाके जो है कि झोरनी से मुड़ी काट दीजिए, हैं? यहाँ आम का पेड़ था, बबूल का पेड़ था, बाँस था, इनका जो है कि लाखों 2 लाख रुपये का नुकसान कर दिए हैं। ये गरीब आदमी जो है कि देखिए, इनका चेहरा देखिए, पहले सही से कपड़ा इनका नसीब नहीं है। इनका ज़मीन जो है कि सीओ साहब के रहते हुए, प्रखंड विकास पदाधिकारी के रहते हुए, जो है कि मुखिया सोच रहा है कि हड़प के हम इस पर जो है कि लाल कलम चला के बिहार सरकार नहीं भी है तो बिहार सरकार इसको घोषित कर दें हम। आप लोग क्या चाहते हैं? आप लोग समाज से? अरे हम लोग चाहते हैं डीएम साहब से इसका न्याय हो और उच्च स्तरीय जांच हो, और इनका जो है कि ज़मीन का जो है मुआवजा मिले। अभी जो प्लांट बनाई तो पैसा सरकार का पैसा का सरकार का पैसा है, अब जैसे मर्जी है वैसे लूटिए। देखिए, ये भी रोड जो आप देख रहे हैं ये सरकार की तरफ से बनल है। आप क्या चाहते हैं? अरे हम लोग क्या चाहेंगे? हम लोग चाह रहे हैं कि ज़मीनदाता जो है इसको न्याय मिलना चाहिए। क्या परिचय है? मेरा नाम मनोज है जमीन का? ये मामला है कि ज़मीन किसी का अपना प्राइवेट ज़मीन है, और ये मुखिया जी का जो दबंगई बोली है या जो भी बोल सकते हैं आप, उनके द्वारा बोला गया कि बिहार सरकार ज़मीन है, और इनका जो है बहुत बड़ा बसबिट्टा था यहाँ पे। बसबिट्टा को कबाड़ दिया गया ज़बरदस्ती, प्रशासन और मुखिया के मिली भगत से। इसमें सीओ साहब का भी बड़ा योगदान रहा है। इनके घर पे बार बार जाकर धमकाया जा रहा था कि तुम ज़मीन छोड़ दो, नहीं तो तुम पर FIR कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। गरीब आदमी है, लाचार थे बेचारा लड़ने में।
पेपर इनके पास नहीं था। लाल कलम चला देंगे, पेपर बोल रहे हैं। निकाले जब ये तो ज़मीन पर चढ़े, उनको बार बार बोलते थे कि तुम्हारे सब पेपर पर हम लाल कलम चला देंगे सीओ साहब। और मुखिया जी का दमबगई देखिए कि एक बेचारा सहारा बेचारा जो है उनको मतलब कि लाखों का नुकसान है, यहाँ भरपाई करना नामुमकिन है। अभी देखिए पीछे जो सोख्ता बना हुआ है, ऊपर में 10 इंची का दीवार है, नीचे 5 इंची का दीवार है, जिसमें घोर अनियमितता जो होता है बढ़ता गया है। और आपको जो आप लोग को हम बता रहे हैं कि मनरेगा जो काम चला है, इसमें इतना अनियमितता है कि जो हम प्रूफ आप लोग को देंगे, बहुत जल्द बताएंगे आप लोग को, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे, उसमें आप लोग को दिखाया जाएगा। अभी जस्ट देखिएगा ये बांध पे काम हुआ है, काम कहीं कुछ नहीं है, पैसा उठ गया है। 15 नंबर वार्ड में दिखाएंगे आपको 5-6 ऐसा काम है जिसमें काम कहीं नहीं है लेकिन पैसा उठ गया है। 10 नंबर वार्ड हो, 13 नंबर वार्ड हो, बहुत जैसा पोखर में बना हुआ है, उसमें हम माननीय विधायक महोदय के द्वारा विधानसभा में क्वेश्चन भी कराया गया था, जिसमें माननीय डीडीसी और एडीएम साहब जी कार्रवाई भी किए थे, लेकिन कार्रवाई के नाम पे खानापूर्ति किया गया है। जो पोखर भी बना है वो पोखर जो है कहीं बना नहीं है, सिर्फ छलावा किया गया है, जेसीबी लगा के थोड़ा सा काटा गया है और पोखर के नाम पे पैसा लाखों करोड़ों का लूट है इसमें। कौन सा योजना से काम हुआ है? ये मनरेगा योजना से है, बोर्ड वगैरह कुछ नहीं है, कचरा भवन के नाम पे बनाया जा रहा था। और ये जो व्यक्ति जिनके नाम से ज़मीन है, इतना डरा सहमा हुआ है कि इनके साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो मैं जिला पदाधिकारी महोदय से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस पे जो है उचित कार्रवाई करने की कृपा की जाए, और नहीं तो हम फिर इसको विधानसभा में क्वेश्चन करवाएंगे, और नहीं हमको ज़रूरत पड़ा तो मैं मुख्यमंत्री के जनता दरबार में भी जाने का काम करूंगा। मेरा नाम सरोज कुमार यादव हुआ, युवा समाज सेवी बघार पंचायत। ये मामला है कि यहाँ का मुखिया जो है ये ज़मीन को बिना चेक किए हुए, बिना कोई काम किए हुए, बिना ज़मींदार के बताए हुए, और ज़मींदार जब मुखिया से पूछा कि ये क्या सरकारी ज़मीन है, तो बोलता है मुखिया कि हाँ ये सरकारी ज़मीन है, यहाँ मैं बनाऊँगा और किसी का मैं बात नहीं मानूँगा, ये सरकारी ज़मीन है। जब हमारा भाई प्रमोद जब इस ज़मीन का कागज़ पत्र खोजा तो सरकारी ज़मीन नहीं था, उसका दादाजी का नाम से ज़मीन है, रतानी ज़मीन था। 1985 ईस्वी में ये ज़मीन इसका बना था, और कागज़ पत्र और इसका पूरा ये निजी ज़मीन है। हम भी जब कागज़ पत्र देखे तो इसका निजी ज़मीन था, और इसमें इसका मुखिया बराबर इसको धमकी देता है कि हम तुमको ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे। ये लोग पूरे परिवार डरे हुए हैं। क्या कर देंगे? हाँ, कि मतलब कि तुमको जो कहेंगे हम मानना पड़ेगा तुमको। सरकार बिहार तुम्हारा पूरा ज़मीन को सरकार बिहार कर देंगे। निजी ज़मीन क्या सरकार बिहार होता है? वही एक मुखियागिरी जानता है और कोई नहीं जानता है। इसलिए उसको इस पंचायत के आदमी मुखिया बनाया था कि तू निजी ज़मीन का सरकार बिहार बना दो, और सरकार बिहार ज़मीन के निजी ज़मीन बना दो। इतना ज़मीन दीरा में भी लूट के ज़मीन बनाया, इसके पास 100 एकड़ ज़मीन हो गया। कौन ऐसा मुखिया है कि मुखिया बनते हुए ही 100 एकड़ ज़मीन हो जाता है? उसका जाके देखिए दीरा में इतना ज़मीन लूट के रखा है, और जिसका कागजाती ज़मीन है वो भी दीरा समझ के सोचता है कि हम लूट ही ले इसको। मकान, इतना बड़ा मकान खड़ा कर दिया, ये किसका क्षति हुआ? इस सरकार की क्षति हुआ, हमारा आम जनता का क्षति हुआ बिना बताए हुए। जब वो मुखिया के जिम्मा नॉलेज ही नहीं है तो क्या इस पंचायत को चला सकता है? कि इतना बड़ा वो दीवार खड़ा कर दिया और जमीन दूसरे को निकल गया। जब जमीन बनाया जा रहा था आप लोग विरोध नहीं किए? हाँ, जब विरोध हम लोग कैसे करेंगे? उस जमीन को हम लोग कागज पत्र निकालेंगे तब ना। आप मुखिया हैं गाँव के, आके कह दिया कि सरकार बिहार है, हम तो आपका बात मानेंगे। और जब हम आपका बात मान के और जब अलग गए और कागज पत्र निकाले तो ये हमारा निजी जमीन निकला। हम यही चाहते हैं कि हमारा जो बिस्मिट्टी जो उखाड़ के, और ये जो सारा इसका 500 गांठ जो बिस्मिट्टी का उखाड़ा है, और फल का भी गांठ था, 2 आम का था, बबूल का था, और सब गांठ था, इसका जुर्माना मिलना चाहिए। और मुखिया को कड़ी से कड़ी सजाए मिलना चाहिए कि ऐसा काम वो क्यों किया पंचायत के अंदर। उसको जब इतना नॉलेज नहीं है कि सरकारी ज़मीन है कि निजी ज़मीन है, और वो इतना सरकार का संपत्ति वो खड़ा कर दिया पैसा लगा के। क्या सरकार का संपत्ति का मुखिया लूट मचाया है? सरकार की संपत्ति हमारी संपत्ति है, इसमें हम लोग जितने भी आदमी हैं सब सक्षम है पूरे पंचायत को कि मुखिया को कड़ी से कड़ी सजाए होना चाहिए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है सुरजीत यादव। मार्केटिंग के जानकार लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी, अकाउंट्स के जानकार लोगों के लिए भी ये बड़ी खबर है।
अगर आप चाहते हैं एक बेहतर जॉब तो आपके लिए शानदार अवसर है। जॉब करने के इच्छुक व्यक्ति आवेदन करें। वेतनमान 20,000 तक योग्यता अनुसार। आवेदन करने का पता केबीसी न्यूज कार्यालय बनिया टोला बड़ा बाजार कटिहार। फोन नंबर 06452242601। आप अपना आवेदन और रिज्यूम हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8298877777। आवेदन करने की अंतिम तारीख 9 जुलाई 2023 दिन रविवार।